गुड मॉर्निंग। आई थिंक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें चलते हुए हमने कहा था कि हम इसके अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि डबल स्टेटमेंट की, यानी कि डबल डिजिट्स हैं हमारी 25 एंड 25 है, 35 एंड 35 है, इनको मैं सोल्व कैसे करती हूँ इन अ वन जस्ट ए सेकेंड और 2 सेकेंड। इसके अंदर ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपने सबसे पहले ये सब याद कर लिए होंगे। मैंने आपको बताया था कि ये सब आपको रोट मेमोरी में डालने ही डालने पड़ेंगे, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। इनको शॉर्ट टर्म से 20 तक, 20 बहुत सिंपल तक हैं, जैसे हमारी टेबल से वैसे ही एग्जैक्ट ये याद हो जाते हैं। मुझे 40 तक याद है। 40 तक कैसे? क्योंकि इनको जैसे जैसे आप यूज़ करोगे प्रैक्टिस में आपको वैसे की वैसे ये टर्म्स ऐसे ही याद हो जाती हैं। उसके बाद 25 एंड 35 ये जो टर्म्स आएंगी इनको मैं सोल्व कैसे करती हूँ। फर्स्ट थिंग आती है ये। अब जैसे मेरे पास दे रखा है कोई 23 का स्क्वायर है, क्या मैं इसकी, अगर मुझे इसका स्क्वायर करना होगा, क्या मैं इसको 23 एंड 23 मल्टीप्लिकेशन करूँ? फिर वही इतना बड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपका जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या चीज़ है ये देखो, पहले 25 एंड 25 की मल्टीप्लाई करती हूँ मैं। 25 एंड 25, 5 5 जा 25, ऐसे का ऐसे रख दिया। इसके अंदर जो ये ऊपर वाली टर्म है ये दोनों डिजिट सेम है। मुझे ऊपर वाली टर्म्स के अंदर यानी कि 2 के अंदर 2 + 1 करना पड़ेगा, यानी कि 3 करना पड़ेगा। 3 की 2 से मल्टीप्लाई कर दिया देन 6, तो 625 मेरा आंसर आ गया। 35 के लिए करना है 3 एंड 5, 5 5 सेम, 25 ऐसे का ऐसे एज इट इज। ऊपर वाली टर्म्स है, जो ऊपर टर्म्स है इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा +1। मैंने +1 ऐड किया, ये बन गया मेरा 4। 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ देन आया 12, तो 12 25 मेरा किसका आंसर आ गया 35 का। सेम 45 के केस में ये कितना हो गया 5, तो कितना बन गया 20 25। कितना टाइम लगा? जस्ट अ सेकेंड, इतना। अब 23 का केस कैसे करना है? 23 का केसेस कैसे बन सकता है? अब मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूँ 23 फिर इसको मल्टीप्लाई करूँ, आई थिंक ये क्वाइट डिफिकल्ट हो जाएगा। मुझे क्या करना पड़ेगा ये देखो, मैं इसको लिखती हूँ 20 + 3। ये टर्म है 23 का स्क्वायर है, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने 20 और इसका कर दिया। इसका फॉर्मूला ओपन कर दूंगी, कौन सा? 20 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर +2 3 एंड 20, देन सोल्व दिस। आंसर सेम है। 23 का स्क्वायर होता है 529, ये मुझे एग्जैक्ट याद था इसलिए मैंने 529 लिख दिया। आप सोल्व करिए 529 एग्जैक्ट आएगा। अब ये मैंने कहा कि आपको 20 तक तो अप्रोक्सीमेट याद होने ही होने चाहिए। अभी 20 का था, एग्जैक्ट था, मैंने इसके अंदर लिख दिया। अगर आपको 20 का ही नहीं आता तो आप 20 की 20 से मल्टीप्लाई करके देखोगे, फिर उसके बाद सोल्व करोगे तो उसमें और टाइम लग जाएगा। अब जैसे ये दे रखे हैं 20 का, अगर यहाँ पे आपको क्या दे रखा हो 26 का दे रखा हो, तो आपको 25 + 1 करना, डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा, सिंपल। 37 का है 37 + 1, 35 + 2 करना, 35 का आपका सिंपल निकल जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही करनी है क्वेश्चन, इसके अंदर और कोई इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो जाते हैं। मैंने आपको लास्ट 4th कंसेप्ट के अंदर एक चीज़ बताई थी कि जब हम ऐसे करते हैं 24 एंड 25 को ऐड करते हैं, देन मेरा कितना आता है 49, और 49 मेरा किसका है? 7 का स्क्वायर है। ऐसे मैंने 4 एंड 5 का लिया था, देन कम आया था 9, और ये मेरा किसका स्क्वायर बना था? ये बना था मेरा 3 का स्क्वायर। अब मैंने सेम केस लिया था 1 एंड 3 का। 1 एंड 3 4 है, पर ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं है। 1 + 2 को मैं ऐड करती हूँ तो 3 आता है, पर 3 + 4 को मैं ऐड करती हूँ तो 7 आते हैं। यानी कि जो ये सिचुएशन बनती है वो हर एक केस में नहीं बनती, कुछ सिचुएशंस बनती हैं, कुछ टर्म्स के अंदर बनती है। तो ऐसा कुछ आता है तो वो डायरेक्ट किसी ना किसी का एक टर्म होगा जो आपको एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे याद होंगे। उसके बाद ऐसे ही ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट भी कुछ फिक्स होते हैं कि आपने जैसे सोल्व किया तो उस तरीके आया। पहले पाइथागोरन। पाइथागोरन क्या है? आपने एक ऐसे टर्म पढ़ी होगी ज्योमेट्री के अंदर, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, एंड देन ये परपेंडिकुलर, ऐसा टर्म होता है। इसी को मैं सोल्व करती हूँ। बेस की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है x, इसकी कुछ वैल्यू आ गई p, इसकी वैल्यू आ गई l, ये हमारी कुछ वैल्यू आ गई। इसके अंदर क्या होता था? x² p का स्क्वायर = l का स्क्वायर, ये हमारी ऐसे वैल्यू आती थी। इसी के बेस पे ये टर्म्स आती हैं। पाइथागोरन थ्योरम, पाइथागोरन इसी से नाम निकला है, पाइथागोरस से ही पाइथागोरन निकला है। उसके अंदर भी जो दो वैल्यू आती हैं, दो स्मॉलेस्ट वैल्यू, 2 स्मॉलेस्ट वैल्यू = दी लार्जेस्ट वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू के इक्वल होगा। इसके अंदर क्या दे रखा है? जैसे मुझे एक ट्रिपलेट याद है, क्या है? 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर। सोल्व करके देखिए एग्जैक्ट ये आएगा 5 का 25,
12 का 144, देन 13 का 169। सोल्व किया, डायरेक्ट ये आया, प्लस माइनस करके देखिए, सिंपल डायरेक्ट ये आएगा। अब ये जो ट्रिपलेट है 5, 12, 13 और ये सब कुछ, ये ट्रिपलेट कहाँ यूज़ होते हैं? जब हम टिग्नोमेट्री करते हैं, ज्योमेट्री करते हैं, और आगे क्वेश्चन करेंगे, हम आगे फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो क्या करेंगे हम, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, उसके ऊपर एक सिचुएशन के ऊपर सिचुएशंस के ऊपर सिचुएशंस होंगी, तो उसके लिए क्या हम इसकी एग्जैक्ट ऐसे वैल्यू निकालेंगे तो कितना टाइम लगेगा, कितना लेंथी होगा, हमारा एग्जाम ही नहीं पूरा होगा। तो उस केस में क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक 5 दे रखी है, एक 13 है, तो हमें एग्जैक्ट याद होगा कि एक 12 आती है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ने बता दिया और इसका आंसर 12 आ गया। क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन से क्या आएगा कि आप इसको निकाल के दिखाओ, ये करो, फिर उसके अंदर कंसेप्ट लगो, अगर आगे एग्जाम करते हो, फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, उसके अंदर कितना टाइम लगेगा। आप सिंपल क्या करना पाइथागोरन ट्रिपलेट सेज एज, बस 5, 12, 13 उसके अकॉर्डिंग लगा देना, सिंपल वैल्यू सोल्व कर देना। आप इसको एच स्क्वायर करो, फिर इधर लेके जाओ, फिर उसको सोल्व करो, इतना लगो, उसके अंदर आई थिंक टाइम लग जाएगा। तो इसके अंदर सोल्व करने के लिए तरीके होते हैं ऐसे कि आपको ये ऐसे कैसे ट्रिपलेट याद हो। ट्रिपलेट कुछ ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ 4-5 होते हैं, उनको याद करो। ट्रिपलेट बहुत सिंपल है, 3, 4, 5 है, 3, 4, 5 हो करके देखो सिंपल। अगर आप कैलकुलेशन यूज़ करते हो तो कैलकुलेशन के अंदर बहुत ईजिली हो जाते हैं। 3 का स्क्वायर 9, उसका 16 एंड देन कम आया 25 एंड 25 इक्वल LHS इज इक्वल टू RHS। हमने लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, LHS इज इक्वल टू RHS मुझे पूरा करना ही होता है, तो LHS इज इक्वल टू RHS कर रही हूँ। हमेशा आइडेंटिटी के केस में भी मैं यही करती हूँ, LHS इज इक्वल टू RHS। मुझे यहाँ पे भी यही करना है कि जो मेरा LHS है, यानी कि मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, या मेरा बेस एंड परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये चीज मेंशन होती है, ट्रिपलेट के लिए होती है, और इसके अंदर ऐसी टर्म्स आती हैं। एक हमारा ट्रिपलेट बनता है 6, 8 एंड 10, ये हमारा ट्रिपलेट बनता है। 6 का करिए 36, 40, 64, देन कम है 100 आ गया, 100 एंड 100 इक्वल हो गया, ये चीज़ हमारी इक्वल प्रूफ होगी। ये भी इसके अंदर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को हम ऐसे ही यूज़ करते हैं। इसके बाद ये जो बात हमने अभी तक की है वो की है हमने स्क्वायर की। हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब हमारे पास दे रखा है 625, मुझे इसका अंडर रूट निकालना है, वो कैसे मैं निकालूं। अब मेरे पास ये वैल्यू दे के रखी है, मतलब 2 डिजिट में, 3 डिजिट में, 4 डिजिट में ये वाली वैल्यू दे रखी है, यानी कि किसी ना किसी एक नंबर की स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, और परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने परफेक्ट स्क्वायर लिया किसका, 25 का। अगर यहाँ पे मैं 626 लेती हूँ तो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कैसे मैं निकालूं, कैसे कैलकुलेट करूं, क्या इसको मैं एक एक टर्म के साथ मैच करूं फिर इसके बाद सॉल्व करूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको सॉल्व करने के अलग तरीके हैं। लेट्स सी, ये देखिए स्क्वायर निकालने की, स्क्वायर कैलकुलेशन करने के लिए मैंने किए थे 6 मेथड। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 3 मेथड। 3 मेथड से मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगी। 3 मेथड में आपको बताऊंगी कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अभी एक चीज आपने इसके अंदर ये पढ़ा था कि ओड नंबर होते हैं 1 + 3, 5, 7, और हमारी वो किसी ना किसी एक वैल्यू को मेंशन करते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो किसी ना किसी का एक स्क्वायर होगा। ये बात हमने कहा था। अब मैं ये चीज मैंने कहा था प्लस में, अभी यही सेम पैटर्न थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं क्या करती हूँ स्क्वायर रूट निकालने में। मैंने क्या किया, 81 मेरा कोई भी एक वैल्यू दे रखी थी, 81 मेरे पास कोई भी एक वैल्यू थी। मैंने क्या किया, वही 1, 3, 5, 7, 9 और 13, 11, 13 ये सब कंसेप्ट हैं, इसी के तरीके से मैं इसको सोल्व करूँगी। क्या किया मैंने, 81 में से हमारा फर्स्ट -1, सिंपल एक सिंगल टर्म में मैंने माइनस कर दी, 80 आ गई। 80 के अंदर से देन 80 में से जो हमारी सेकेंड नंबर था 3 और नंबर था, मैंने इसके अंदर से 77 माइनस कर दिया। देन 77 में से वही हमारे ओड नंबर क्या है, 1, 3, 5, 7 सीरीज देखो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। माइनस में किस में से किया, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू आती है, रिमाइंडर बोल सकते हैं, इसमें से जो वैल्यू आती है उसमें से हमने इसको माइनस किया। 65 इधर ले गए, देन माइनस किया 9, और अब 0 आ गया। अब 0 के बाद ये कैसे पता चला कि इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या आएगी, वो कैसे पता चली। स्टेप्स काउंट करो कि ये स्टेप्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टेप पे हमें 0 मीट हो गया, हम 0 पे पहुंच गए तो 9 हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, 9। ये था इसको स्क्वायर रूट निकालने का फर्स्ट वे, इसका फर्स्ट मेथड स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का।
अब यहाँ पे वैल्यू बात करी हमने 81 की, तो हमने इतने स्टेप कर लिए, हमने 9 स्टेप कर लिए। यही सेम तरीका अगर मैं 729 के अंदर करूँ, 3 डिजिट्स के अंदर करूँ, तो क्या करूँ, कितने स्टेप जाएंगे, 34, 35, 36, 37, आई डोंट नो कितने स्टेप्स जाएंगे। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत लेंथी हो जाएगा। इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूरा करेगा, एग्जाम पूरा नहीं करेगा। तो 729 के कंसेप्ट करने के लिए मुझे कोई और नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। नया तरीका क्या है वो देखो। सेकंड वे क्या है, सेकंड वे के अंदर मैंने कोई एक 3 डिजिट की वैल्यू ली है, मैं सिंपल से लेके चल रही हूँ, 729 भी हम करेंगे। ये मैंने क्या किया, सिंपल डिजिट लेके चलिए, क्या करा मैंने, 3 डिजिट्स की एक टर्म्स ले ली, 3 डिजिट की, ठीक है। अगर आपको ये सारे 1 to 20, मैं ये बार बार बता रही हूँ, ये 1 to 20 आपको याद करने हैं। अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा 1 to 20 है, तो हमारा 144 होता है 12 का, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा, तो आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपने डायरेक्ट 12 लिख दिया। अब ये वे है, ये जो 144 है, इसको सोल्व कैसे कर सकती हूँ मैं, एक मेथड करती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एक फैक्टर हम जैसे किसी भी चीज़ का मैं ले रही हूँ 10 का मैं फैक्टराइज कर रही हूँ, वो क्या करती हूँ मैं पहले 2 पे चलाती हूँ, देन 5 पे। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू लेते हैं कोई, देन हम जाते हैं 2, 3, 5, 7 जो भी हमारी वैल्यू आती है, और जो जितने भी ये नंबर्स आते हैं, ये जो नंबर्स आते हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसको मैं बोलती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये मैंने 5 कर दिया, 5 7 कर दिया, ये मेरा सोल्व हो गया। ये एक तरीका होता है इसकी वैल्यू निकालने का। ये 2 and 5 के मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये कितना बन गया, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यही सेम मैं किस में करती हूँ, 9 के अंदर। 9 के अंदर किस में गया, 3 में एंड 3 में। तो 3 and 3 ये मेरा एक कंप्लीट बन गया, एक कंप्लीट स्क्वायर हो गया, एक पेयर बन गया। तो मेरी 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये मेरा एक स्क्वायर वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट की वैल्यू आ गई किसकी, 9 की, ठीक है। यही सेम मैंने किस में किया, 144 में। 144 में मैंने क्या किया, 2 से किया, 72 आ गया, देन 36 आ गया, 2 पे सोल्व किया, 18, देन 2, 9, 3 एंड 1 पेयर बन गए, 1, 2 एंड 3, कितना हो गया, 2 एंड 2, ये कितना हो गया, 4, 3, देन 12 आंसर आ गया। 12 इसका आंसर है, 12 मैच करके देख लो, 144 हमें एग्जैक्ट याद था तो हमने कर दिया। ये क्वेश्चन भी सोल्व करके दिखा दिया, आसानी से हो गया ये तरीका। अब यही सेम मैं 729 में करके देखती हूँ। 729 मेरा किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। मैंने 729 का सोल्व कर दिया। 729 से एक पेयर बन गया 3 का एंड 3 का, कितने हो गए, 3 एंड 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 27 का स्क्वायर करके देखना, 729 आएगा। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, 729 आएगा। सिंपल एक आइडिया लगा के देखो, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। तो 625 से जो हमारा ये 679 है, क्या इतनी दूर नहीं जा सकता 27 में, ऑफ कोर्स जा सकता है, क्योंकि हमारा 330 का कितना होता है, 900। अभी कई बार क्या होता है, बच्चों को याद नहीं रहता कि क्या है ये, आई थिंक कन्फ्यूजन है, मैंने गलत निकाला है, क्या करा है। तो ऐसे कंपैरिजन करके देख लो, 625 ये याद रहता है, 30 याद रह जाता है बच्चों को। 625 है, 625 मेरा किसका आ रहा है, 25 का, 30 कितना आ रहा है, 900 का, तो मेरा 729 आई थिंक 27 का जा सकता है। तो ये हम एक ट्रिक लगा सकते हैं, हम एक तुक्का लगा सकते हैं कि हमारा ये चीज़ फिट हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड वे क्या है, ये मैंने किया 3 डिजिट तक। अब यही सेम तरीका 4 डिजिट 5 डिजिट में आ जाए, क्या मैं इसको ऐसे ही फैक्टराइज निकालूंगी, इतने बड़े बड़े मैं ऐसे करूंगी, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो गया वो देखो। अब मेरे पास कोई टर्म आ गई 2068 4057 1024। अब मैं इनको कैसे सोल्व करूंगी, लेट्स सी। अभी मैं थर्ड स्टेप में, थर्ड वे में क्या कर रही हूँ, थर्ड कंसेप्ट में, ये देखो, जब मैं 529 के फैक्टर करती थी, मैं 529 ऊपर की साइड लिखती थी, देन मैं इसको सोल्व करती थी। इसके अंदर क्या है, ये डिवीजन करने का एक लिखने का स्ट्रक्चर है कि इसको मैं कैसे लिखती हूँ। ये मैंने 529 यहाँ ना लिख के नीचे लिखा, मैंने ऐसे नीचे लिखा यहाँ पे 529 फर्स्ट थिंग। उसके बाद ये इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब ये क्रॉस बन गया। यहाँ पे मैं लिखूंगी डिवीज़र, यहाँ मैं लिखूंगी कोशेंट, और ये मेरा एक तरीके का जाएगा डिविडेंड। डिवीजन के अंदर जो डिवीजन मेथड होता है उसके अंदर यही चीज़ें आती है ना, डिवीज़र, कोशेंट, डिविडेंड एंड रिमाइंडर। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा डिवीज़र, ये मेरा कोशेंट, देन ये मेरा है डिविडेंड, और रिमाइंडर तो जब हम सोल्व करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर आएगा,
ठीक है, अभी फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या बनता है, सबसे पहले हम करते हैं पेयर। पेयर क्या होती है, पेयर और इसके ऊपर जो मार्क लगाते हैं वो लगाते हैं ऐसे बार का। अब बार कहाँ से लगता है, हम जाते हैं यहाँ से इस पोजीशन से, ये अपनी राइट पोजीशन हो गई, ये अपनी लेफ्ट पोजीशन हो गई, राइट टू लेफ्ट जाते हैं, राइट टू लेफ्ट जाते हैं। टू डिजिट्स के पेयर बनते हैं, 2 डिजिट्स का पेयर बनेगा मिनिमम। अगर हमारे पास सिंपल 29 है तो 29 का पेयर बनेगा सिंगल 1। अगर 9 है तो उसको मैं 09 करूंगी और फिर सोल्व करूंगी। फिर इतनी सिंपल 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम कोई भी डिवीजन मेथड नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो हमें डायरेक्ट याद होते हैं, हम डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। हम इसकी बात करते हैं 3 डिजिट्स की, मिनिमम 3 डिजिट्स के लिए हम चलते हैं। तो क्या ये हमारा हो गया 05, ये एक बार कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये मैंने बता दिया ओड के केस में कि ओड में अगर ये सिंगल है तो सिंगल रहेगा, मैं सिंगल को ही चेक करूंगी। अगर ये इवन है तो इवन में यहाँ 15 आ सकता है, 25 आ सकता है, 45 कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक 0 लगा लिया, 0 मैटर नहीं करता, मैंने आगे फ्रंट में लगाया है। तो देखो अब ये 5 है, ये करना है। अब इसके अंदर क्या चीज चेक करनी है, जो ये 5 है वो कहाँ पे लाई करता है, स्केयर में चेक करो, 2 का स्केयर एंड 3 का स्केयर। 2 का स्केयर होता है 4 एंड ये 9। तो 5 किससे लाई कर रहा है, 5 किससे है, 5 के नीचे हम 4 डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स डाल सकते हैं, हम 9 नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन किसकी करूँगी, मैं यहाँ पे वैल्यू करूँगी 2 की करूँगी। मैं इसको किस पे भेजूँगी, 2 पे। देन यहाँ आया 2, इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई, डिवीजर एंड कोशिएंट इन दोनों की होगी मल्टीप्लाई। देन आएगा यहाँ 4, 2 जा 4, देन 4 आ गया, रिमाइंडर आ गया 1। देन टेक पेयर ऑफ 29, मैंने 29 का पेयर था वो ऐसे के ऐसे नीचे उतार लिया। फर्स्ट स्टेप हो गया। मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर बार लगा दिए। बार लगाने के बाद मैंने इसके अंदर वैल्यू देखी कि हमारी वैल्यू कहाँ पे जाएगी। वैल्यू हमारी जा रही है किस पे, 2 पे। 4 आ गया, तो ये मेरा जो हो गया, ये मैंने 2 1 2 किया, ये 4 किया, ये मेरा हो गया सेकेंड स्टेप। देन मैंने रिमाइंडर लिया, ये मेरा आ गया थर्ड स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये मेरा 1 स्टेप, 1 एंड सेकेंड एंड थर्ड हो गया। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप होगा, रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे भी एक ऐसे लाइन, ये एक लाइन हो गई। इस लाइन के बाद जो हमारा कोशेंट आया है, जो भी कोशेंट आएगा 2 3 5 7 जो भी आएगा उसका हमें डबल करना है। यहाँ पे हमारा 2 आया है तो इसका डबल मैंने कर दिया 4। अगर यहाँ पे 5 आएगा तो इसका डबल मैं लिखूंगी 10, तो मुझे यहाँ 10 ही लिखना पड़ेगा। देन 4 के पेयर में ये वाली टर्म अब चलेगी गैसिंग कि आपकी टेबल कितनी अच्छी है वो चलेंगी। अब 129 में इसके साथ क्या पेयर लगा के देखूं कि ये मेरा 129 या इससे स्मॉलेस्ट वैल्यू, मिनिमम या लार्जेस्ट, इससे इसके नीचे जो वैल्यू आ सकती है, जो कंप्लीट पेयर बना सकती है, पूरी कंप्लीट टेबल कर सकती है और कुछ ना कुछ एक रिमाइंडर निकाल सकती है या नहीं भी निकाले, वो वैल्यू क्या आ सकती है इसके नीचे। ठीक है, अभी मैं देखती हूँ कि अभी मुझे टेबल नहीं पता कि क्या है। मैं 42 की 42 से करके देख रही हूँ, क्योंकि मैं अगर सिंपल लगा रही हूँ 40 को 40 से मल्टीप्लाई ऐड करते हैं तो 80 आता है। 45 को मैं 45 में ऐड करके देखती हूँ तो कितना आता है, 90 आता है। 42 करके देख रही हूँ, 42 पे कितना आया, क्योंकि मुझे 80 के आसपास ही रहना है, 80 के ऊपर जाना है तो मुझे मैच करनी है। कितना हो गया, 2 2 4, 84 आ गया, ये मेंशन नहीं कर सकता। 3 पे चेक करके देखो 26, कुछ मैच कर रहा है, तो आई थिंक मुझे एक बार और ट्राई करके देख लेना चाहिए। मैं 3 पे है ना, तो मुझे 43 3 पे करके देखना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली से कुछ आ जाएगा। 3 3 9, ये कितना हो गया, 4 3 12, अरे एग्जैक्ट मैच कर गया। कितने पे आ गया, 3 पे। ये कितना हो गया, 3, ये 3, ये देन 129। रिमाइंडर मेरा कितना आया, 0। क्या किया मैंने, ये जो पावर 3 है, ये मेरा जो डिवीजर आया 3, ये मेरा चलेगा गैसिंग पे। गैसिंग किस पे आएगी, टेबल्स पे। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया ओड टर्म्स का, यानी कि हमारी टर्म्स, हमारी डिजिट्स कितनी है, हमारी यहाँ डिजिट्स हैं 3। यहीं पे अगर हमारी 4 डिजिट्स आती हैं, अब ये किस पे जा रहा है, 56 है, वो सेम किस पे जाएगा, 56 है, टेबल्स में चेक करो 56 कहाँ आ रहा है, इन दोनों के बीच में आएगा कहीं, तो ये किस पे जा सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 7 की, तो मैं किस पे चलाऊंगी 7 पे, ये मेरा 49 आ। ठीक है, देन नेक्स्ट पेयर उतारा 707,
मैंने क्या किया, मैंने कंप्लीट मल्टीप्लाई किया, मतलब 144 था तो 4 से ही मल्टीप्लाई होएगी। 143 की 4 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पेयर है जो ये वैल्यू है वो इक्वल रखनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पे इसका डबल होता है और ये 7 की मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ही मेरा 49 आता है, अदरवाइज नहीं आता। मुझे यहाँ स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, ना कि मुझे ये सिंपल डिवीजन में सोल्व करना। 4 की 4 से किया, 155 की करती हूँ मैं तो 5 से ही करूँगी, उससे कम नहीं कर सकती मैं। 144 किया, 576 आ गया यहाँ पे, 576 कर दिया। इसका रिमाइंडर बचता है 131। अब इसके आगे सोल्व नहीं हो सकता, ये आ गया। अब रिमाइंडर ये है। अब ये क्वेश्चन हो गया, इस तरीका हो गया। 74 मेरा स्क्वायर रूट आ गया इसका, और उसके बाद उसमें 131 बच गया, तो इसका मतलब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकते हैं। इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस डिजिट्स टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से हमें एक रिमाइंडर है यानी कि एक लिस्ट वैल्यू है, वो इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी जो मेरा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना देगा। तो उसका आंसर आएगा 131, क्योंकि मेरी लिस्ट वैल्यू 131 आ रही है। 131 मैं 5706 में से माइनस करूंगी तो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जो मेरा 74 का स्क्वायर होगा। एक क्वेश्चन बनते हैं जो हमारी ये वैल्यू की थी, मैंने अभी फैक्टराइज वाले वैल्यू की थी, उसके अंदर हमारा हम सिंपल लेके चलते हैं 10 में लेके चलते हैं। मैंने किस पे चलाया, 2 पे एंड 5 पे एंड 5 पे। ये मेरा एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो मुझे इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा। मैं इसमें से क्या माइनस करूं, ये 2 5 है 10 है, तो ये सिंपल वैल्यू थे, मुझे -1 करना पड़ेगा, तो मेरा कितना आया 9, और ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे हम बात की थी उसे सब्ट्रैक्ट करने की। अगर वो ये कहे कि सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं 10 में क्या ऐड करूँगी, मैं 6 ऐड करूँगी, जिससे 16 बन जाएगा और मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 4 का। तो यहाँ पे आंसर ऐड करने में 6 आया एंड देन माइनस करने में 1 आया। स्टेटमेंट क्या है, डिमांड क्या है स्टेटमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सिंपल तरीके के क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस चीज पे ध्यान रखना। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और बनता है, उसके अंदर ये दे रखा है, ये जो वैल्यू थी हमारे पास 529, ये हमारे पास एक कंप्लीट थी, डेसिमल की फॉर्म में नहीं थी। अगर यही सेम तरीका यहाँ पे डेसिमल हो तो क्या मैं किसको किस केस में करूँगी। ये देखो, जो मेरा ये पेयर बना था 5 का, ये अलग पेयर बना था, 29 का अलग पेयर बना था। जो 5 का पेयर बना था उसके अंदर हमारी क्या वैल्यू आई थी 2, तो मेरा पॉइंट कहाँ आएगा आफ्टर 2। ये 29 का अलग पेयर था तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी अलग। इसके अंदर रिमाइंडर आए या ना आए वो बात होती है अलग, पर जो वैल्यूज में जाएंगी वो 2.3 तक जाएंगी। उसके बाद जैसे हमारे पास अभी मैंने जैसे 5076 लिया था, उसका आया था 74। उसके अंदर एक पेयर ये बना था, उसके अंदर वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो ये किस में जाएगा 7.4 में, ऐसे जाएगा। का स्क्वायर रूट का चैप्टर है अभी खत्म हो चुका है, इसके अंदर और कोई कंसेप्ट नहीं बनता। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।